हनुमान जी पर आधारित सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा? क्या वाल्मीकि जी के एक दोष के कारण तुलसीदास जी को लिखना पड़ा सुंदरकांड? दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड के पाठ का बहुत महत्व बताया गया है। अगर कोई पूरे रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाता, तो भी अगर सुंदरकांड का पाठ पढ़ लेता है तो अपने आप को धन्य समझता है। सुंदरकांड पूर्ण रूप से हनुमान जी पर आधारित है, लेकिन सवाल ये है कि वानर स्वरूप हनुमान जी पर आधारित कांड का नाम तुलसीदास जी ने सुंदर क्यों रखा? इस संबंध में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने एक बहुत ही रोचक पौराणिक तथ्य को सामने रखा है। वाल्मीकि रामायण 2-4 महीने के बाद हनुमान जी आए कि पढ़ लिए, तो वाल्मीकि जी नहीं बोले। यह क्या हुआ? दीजिएगा, कुछ बोले ही नहीं। 2-4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे? कहीं कुछ जवाब दीजिए, हाँ ना मैं चलूं या नहीं, देखे हैं अभी फुर्सत नहीं मिली है। वाल्मीकि जी कहे कि देखो मैं सच बोलूं, हाँ तू मारने लगेगा, गदा लेकर चलता है। नहीं, आपको वचन देता हूं नहीं मारूंगा। कहा कि तुम्हारे रामायण को हमने समुद्र में डुबा दिया। क्यों? कहा कि पत्थर बांधकर डुबाए हैं, निकलेगा नहीं, गल गया होगा। पत्थर बांध। क्यों? क्यों क्या पूछता है? तुम्हारा रामायण यदि संसार में आएगा तो हमारे रामायण को कोई पूछेगा नहीं। हनुमत रामायण की कृपा कमाल हो जाएगी, वाल्मीकि रामायण की कोई पूछ नहीं रहेगी। इसलिए अपनी पूछ के चलते हमने डुबा दिया। हनुमान जी कहे कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। कुछ नहीं बोले, मारपीट नहीं किए। लेकिन देखो, आदमी जब चुप लगा जाता है तो उसका दंड भोगना पड़ता है। वाल्मीकि जी उद्विग्न हो गए। उन्हीं को दूसरा जन्म लेना पड़ा, तुलसीदास के रूप में आए। और तुलसीदास के रूप में आकर के हनुमान जी की ही बात को लिखना पड़ा तुलसी रामायण में, और उनके लिए एक सुंदर कांड देना पड़ा अलग से। सुंदर कांड में कौन हनुमान जी सुंदर हैं? कहा हनुमान जी के तरह चेहरे का कोई लड़का हो जाए तो रखेगा घर में क्या? रखेगा क्या? कोई नौकरी का चक्करी देगा? लेकिन उन्होंने सुंदर नाम रखा, सुंदर कांड। कि हनुमान जी की बुद्धि सुंदर है, विवेक सुंदर है, त्याग सुंदर है, तपस्या सुंदर है। राम जी की पत्नी जगत जननी सीता के लिए उन्होंने अपने को उत्सर्ग कर दिया, सुंदर है। उनका सारा कर्म सुंदर है, सुंदर है, अपने लिए कुछ नहीं। इसलिए सुंदर कांड, अब समझ गया? इसलिए सुंदर कांड का सुंदर ढंग से तो लोग पाठ करता है। हनुमान जी का जन्मदिन मंगलवार का है तो मंगलवार को कहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, दरहु सुदर्शन अजर बिहारी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस राखे रामू। सुमिर पवन सुत पावन नामू। कितना हो गया? देखो तो लिख दिए तुलसीदास के। सुमिर पवन सुत का सुमिरन करता हूं, पवन सुत पावन नामो, उनका नाम भी पावन है। क्यों है? अपने बस राखे रामो, राम को ही अपने बस में कर लिए ना, अपने हृदय में रख लिए राम, इसलिए। दोस्तों, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि हनुमान जी सुंदर नहीं हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में उन्हें बाहरी रूप से भी अत्यंत दिव्य और आंतरिक रूप से गुणों की खान बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी उन्हें बचपन में प्यार से सुंदर कहकर पुकारती थी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असली सुंदरता चेहरे की नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, विचारों और चरित्र की होती है। जैसे कि अक्सर विद्वान कहते हैं, जो राम जी का काम करे वही सुंदर है, और जो रावण जैसे बुरे काम करे वो रूपवान होकर के भी कुरूप है। हनुमान जी ने बिना किसी स्वार्थ के केवल धर्म और भक्ति का मार्ग चुना, जो उन्हें ब्रह्मांड का सबसे सुंदर जीव बनाता है।